नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का जो 8 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशोलॉजी। सोशोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही 31वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी महान सामंत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है राजा अशोक पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में कहा है अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे, और बी में कहा है अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे, और सी में कहा है अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजाति को छोड़ा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए बी गलत है तथा सी सही है। ए और बी गलत है, यानी ए और बी दोनों गलत हैं और सी सही है, यानी ए भी गलत है और बी भी गलत है और सी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है आरंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान खालिस्तान दे रखा है के समय में हुआ था, यानी किसके समय में हुआ था खालिस्तान बनना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी धौलावीरा और लुथल। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी महावीर की शिक्षाएं 15 वर्ष पूर्व पल्लवी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे वे जनजातियां हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ABC कथनों पर विचार करें। ये कहता है भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। बी कहता है भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। सी कहता है भारतीय रेशम उत्पादन इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। सही विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 37 का सही आंसर क्या होगा? 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और बी सही है, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथन ए और आर को पढ़ें एवं सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन दे रखा है, ए दे रखा है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। आर कहता है, आर दे रखा है अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 38 का सही आंसर क्या होगा? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं
आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेश सिंगल पंतुलु ने सही भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, सत्य शोधन समाज की स्थापना की। सत्य शोधन समाज की स्थापना की। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 40 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ज्योतिराव फूले ने। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 41 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव को मुक्त कराने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, ब्रिटिश शासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। कारण आर है, वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों यानी समूहों में लोगों को ब्रिटिश शासन में अवसर दिए जाने चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 42 का सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है, यानी इसमें ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है। ए ऑप्शन दे रखा है, यह पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। बी दे रखा है, हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की। सी दे रखा है, यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्तियों की आज़ादी स्वतंत्रता को निकारने की विरुद्ध था। और डी दे रखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। सही विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 43 का सही आंसर क्या होगा? 43 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बी, सी और डी सही हैं। यानी बी यानी हिंदू और मुसलमान दोनों के एकजुट होकर भागीदारी की। और सी दे रखा है, एक विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता को नकारने की विरुद्ध था। और टी दे रखा है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, निम्नलिखित कथन ए और आर पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए दे रखा है, स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योग पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। कारण आर दे रखा है, यह बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त कराना और तकनीकी और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 44 का सही आंसर क्या होगा? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए भी सही है अभिकथन और कारण भी सही है। ये आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य पर चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी क्षुद्र ग्रह। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 46
46 में पूछा है कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यामोत्तर माना गया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व की ओर, यानी 82.5 डिग्री, यानी 82 से 1/2, यानी 82.5 डिग्री पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है। ये है ऋतुओं के परिवर्तन पूर्वी के ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बी दे रखा है जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। सही विकल्प का चयन करना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 47 का सही आंसर क्या होगा। 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है जब ग्रीनिच पर 2 अपराह्न का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 48 का सही आंसर क्या होगा। 48 का सही आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी 11 पूर्वाह, यानी 11 बजे पूर्वाह। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों ए, बी और तथा सी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ये कहता है घास स्थल माध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। बी में कहता है वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती हैं। सी कहता है प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए सभी ए बी सी सही हैं, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सभी सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाए, यानी केवल ए सही है। ए में कहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 51 का सही आंसर क्या होगा। 51 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों पर सही अनुक्रम है जिससे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 52 का सही आंसर क्या होगा। 52 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वह वायुमंडल और मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए दे रखा है वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। बी दे रखा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सी दे रखा है पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 53 का सही आंसर क्या होगा। 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी बी तथा सी दोनों सही हैं। बी दे रखा है यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, और सी दे रखा है पृथ्वी की धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए दे रखा है नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। बी दे रखा है आदर्श बसा स्थान के
चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। सी दे रखा है शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 54 का सही आंसर क्या हुआ? 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या होगा? 55 का सही आंसर 55 में पूछा गया है, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे ए दे रखा है ग्रेफाइट, बी दे रखा है नमक, सी दे रखा है चूना पत्थर और डी दे रखा है अभ्रक। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 55 का सही आंसर क्या होगा? 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सभी ए बी सी डी सही हैं, यानी ए बी सी और डी सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56 का सही 56 में दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं, सुरक्षित रहते हैं? ए दे रखा परमाणु, बी गैस, सी पवन और डी दे रखा है सौर। सही विकल्प छांटना है। विकल्प ए बी सी नीचे दे रखे हैं, सही आंसर क्या होगा? 56 का सही आंसर क्या होगा? 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सी और डी सही है। सी दे रखा है पवन और डी दे रखा है सौर। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए दे रखा है रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। बी दे रखा है रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाए, यानी केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कृत्य हैं जो विविधता को स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं। ए दे रखा है भारतीय संविधान की 8वीं सूची और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया। बी दे रखा है समुदाय विशेष के व्यापारिक द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों पर निर्माण। सी दे रखा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। सही विकल्प का चयन करें। 59 का सही आंसर क्या होगा? 59 का सही आंसर क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए और सी सही होंगे। ए और सी यानी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, किस निकाय जनसंस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 60 का सही आंसर क्या होगा? 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ग्राम सभा। साथियों, आज के जो समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।